कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आ गए हैं साइंस के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया, और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जैसे होगी तो उसका समीकरण हम किस प्रकार लिखेंगे उस पर। बट बिफोर दैट हम लोग को ये बात कर लेना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में आप लोग आ गए हैं। आई नो दैट कि ऑलरेडी ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये है तो बेसिक, बट आज भी मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों से अगर प्रॉपरली पूछा जाए कि केमिस्ट्री का क्या यूज़ है, बट या हम लोग केमिस्ट्री का क्यों यूज़ करते हैं, तो लोग नहीं बता पाते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा केमिस्ट्री ही, कि केमिस्ट्री क्या होता है या रसायन विज्ञान क्या होता है। तो आप लोग सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी भी पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उसके गुण की बात करते हैं, या वो किस तरह की चीज़ों से बना है, किस तरह के कणों से मिलकर बना है, उनकी बात करते हैं। आप सभी जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक छोटा सा कोई चीज़ ले लें, जैसे कि हमने ले लिया चौक, हम उसको तोड़ना शुरू करें, तोड़ते जाए तो आप लोग भी देखते हैं कि जितने लिमिट तक हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए, हम लोग का भी एक लिमिट है आपका, हम लोग उससे छोटी चीज़ें नहीं देख सकते, बट जिस लिमिट तक भी हम तोड़ेंगे तो हम लोग एक चीज़ पाएंगे कि एक बहुत छोटा सा अंत में कण मिला। तो रसायन विज्ञान मेनली हमको यही बताने में मदद करता है कि वह जो छोटा सा कण है वो किस प्रकार, उस छोटे से कण का, जैसे वो जो छोटा सा कण हमको मिला उसका क्या गुण है, वो किस प्रकार का है। तो यही चीज़ हम लोग मेनली पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में। अब हम लोग इसको परिभाषिक तौर पे देख लेते हैं। तो रसायन विज्ञान पदार्थ के गुणों और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब जो पदार्थ लिया उसका जो बहुत छोटा सा कण हमको मिला उसका क्या गुण है, वो कैसा व्यवहार करता है, उसकी हम बात करेंगे। अगर अगला पॉइंट हम देखें तो यहीं पे है कि यह एक प्राकृतिक विज्ञान है जो उन तत्वों को शामिल करता है जो परमाणु, अणु और आयनों के यौगिकों से बनते हैं। उनकी संरचना, गुण, व्यवहार और वे परिवर्तन जो भी अन्य के साथ प्रक्रिया के दौरान करते हैं। देखिए, आप लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं परमाणु, अणु और आयन, लेकिन फिर से एक बार हम बता देते हैं कि जब कोई भी चीज एक प्रकार के कणों से मिलकर बनता है उसको हम परमाणु बोलते हैं, और जब बहुत ढेर सारे परमाणु मिल जाते हैं तो तत्व बनता है। ये चीज आप लोग जानते हैं। टोटली 118 तत्व अब तक हमको ज्ञात है। हम बात करें अणु की, तो जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है, और जब बहुत ढेर सारे अणु मिल जाते हैं तो यौगिक बनता है। अब देखिए, कोई भी परमाणु में से अगर हम बात कर रहे हैं आयन, तो आयन क्या होता है कि किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाए या बढ़ जाए, मतलब उसमें जो आवेश की अस्थिरता आ जाती है थोड़ी देर के लिए, अस्थिरता उसको नहीं कहेंगे, बट आवेश बढ़ जाता है या घट जाता है उसको हम आयन बोलते हैं। तो क्लियरली अगर हम इस चीज की बात करें कि हम लोग रसायन विज्ञान में मेनली परमाणु, अणु और आयनों की बात करते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या है? इन कणों के अध्ययन के लिए या इन कणों के गुण और व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बना है। तो अब अगर होप करते हैं कि कोई भी अगर आपसे पूछे कि रसायन विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं, तो आप बता सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो गुण होते हैं उसको पढ़ने के लिए हम रसायन विज्ञान का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। अब देखिए, रसायन विज्ञान के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमको जानना है रासायनिक अभिक्रिया। बट रासायनिक अभिक्रिया समझने के पहले हमको दो चीजें पढ़नी है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। ठीक है, अब हमें बात करनी है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, उसमें कोई परिवर्तन हो, लेकिन जो परिवर्तन हो वो उसके आकार में हो, वो उसकी आकृति में हो, वो उसके रंग में हो, मतलब वो ऊपर ऊपर हो, वो आंतरिक तौर पे ना हो। मतलब
केवल उसके ऊपर ऊपर में परिवर्तन हो, उसी को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जो पदार्थ जैसा रहता है वैसा ही बना रहता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। ठीक है, अब जैसे हम उदाहरण के लिए देखें तो उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कोई पदार्थ का टूटना। जैसे कोई भी चीज ले लें, हमने उसको तोड़ा, जैसे मान लीजिए हमने पत्थर तोड़ा, तो पत्थर जब टूटेगा तो ध्यान दीजिए पत्थर का जो आकृति है या जो आकार है उसमें अंतर आएगा, लेकिन जो पत्थर है उसमें कोई नए पदार्थ का तो निर्माण नहीं होगा। और जब भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, एक तरह से आप भौतिक परिवर्तन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का गलना, बर्फ गला तो बर्फ किस रूप में था? जल के रूप में था। जब जमा तो उसके कण पास पास आ गए, गला तो कण दूर दूर चले गए। लेकिन यहां पे भी किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, बस कण पास थे और फिर दूर हो गए। चीनी का नमक में घुलना, चीनी और नमक, चीनी नमक का पानी में घुलना, यहाँ पानी नहीं है, चीनी का पानी में घुलना या नमक का चीनी नमक का पानी में घुलना, तो देखिए चीनी और नमक दो के दोनों पानी में घुल तो गए लेकिन किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करे। तो यहां तक हमने बात की अभी तक भौतिक परिवर्तन की, फिजिकल चेंज की। बट इस चैप्टर में मेनली हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन के बारे में। हमको भौतिक परिवर्तन के बारे में नहीं पढ़ना था। बट अपने दिमाग में एक चीज बैठा के रखिएगा कि जब भी किसी नए पदार्थ का निर्माण होगा तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जब भी किसी मतलब परिवर्तन हुआ, देखिए परिवर्तन इज मस्ट, बिना परिवर्तन के कोई नया पदार्थ तो बनेगा नहीं। अगर परिवर्तन हुआ और कोई नया पदार्थ नहीं बना तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि वो भौतिक परिवर्तन है। और परिवर्तन हुआ और कोई नया पदार्थ बना, नए पदार्थ का निर्माण हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। अगर हम इसको परिभाषिक तौर पे देखें तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों का परिवर्तन हो, मतलब रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मतलब उनके अंदर जो संरचना में अंतर हुआ, संरचनात्मक या उनके अंदर कणों का जो रूप था उसमें परिवर्तन हुआ, उसे हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन होता क्या है इसको और क्लियरली आप समझ सकते हैं। फिलहाल तो ये हर जगह नहीं सही होगा, बट अभी समझने के लिए आप कह सकते हैं कि इस परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, दो पदार्थ आपस में मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे दो पदार्थ मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख लें H2 और O2, दो के दोनों मिले और एक नए पदार्थ का निर्माण करें। अभी इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए बस मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये जो H2O है, शुरुआत में हमने क्या लिया? H2 लिया और O2 लिया, लेकिन जो पदार्थ का निर्माण हुआ वो H2O लिया हुआ, जो कि एक नया पदार्थ है। तो आप सीधे समझ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा किसी नए पदार्थ का निर्माण होगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो नया पदार्थ बन रहा है उसका रासायनिक संगठन एवं गुण में परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास H2 है। ये जो H2 है ये हमारा गैस के रूप में है। जो हाइड्रोजन होता है वो मेनली हमें किस रूप में दिखता है? वो गैस के रूप में दिखता है। उसके बाद है हमारा O2। O2 जो है ये भी किस अवस्था में रहता है? ये भी गैसीय अवस्था में रहता है। लेकिन जल, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, हम रूम टेम्परेचर या कमरे के तापमान की बात करें, कमरे के तापमान पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैस के रूप में रहेंगे, लेकिन H2O जो होगा वो किस रूप में हो जाएगा? या जल जो होगा, जिसको कि हम लोग H2O किसका सूत्र होता है? जल का होता है। तो जल किस रूप में हो जाएगा? जो हमारा जल है वो द्रव की अवस्था में हो जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया जो हुई
या रासायनिक परिवर्तन जो हुआ तो एक नए पदार्थ का निर्माण कर रही है, और जो नया पदार्थ बन रहा है, पहले देखिए रासायनिक अभिक्रिया में शुरुआत में क्या था, रासायनिक अभिक्रिया में शुरुआत में था H2O। हम रासायनिक अभिक्रिया को देखें तो रासायनिक अभिक्रिया में शुरुआत में क्या था, रासायनिक अभिक्रिया के शुरुआत में ये था H2O2, H2 प्लस O2, दो के दोनों किस अवस्था में थे, गैस में थे, और बाद में क्या बना H2O जो कि द्रव अवस्था में, जो कि पहले से एकदम अलग है। अब हम अगर बात करें रासायनिक परिवर्तन की, थोड़ा इसको आराम समझिए, बहुत बड़ी चीज नहीं, एकदम नॉर्मल सी चीज है। देखिए ये जो है हम लोग का एक तरह से कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें हम लोग को सब इंट्रोडक्शन के तौर पे बताया जा रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा है, बस कॉन्सेप्ट है। अपने मन में बैठा लीजिए कि भौतिक परिवर्तन कोई पूछे तो कहे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, परिवर्तन मतलब कुछ बदलाव हुआ, परिवर्तन का मतलब तो यही होता है, जब भी परिवर्तन हो केवल आकार के रूप में, जैसे हमने दीवार को मारा, दीवार था, दीवार को हमने तोड़ दिया तो उसके आकार में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन वहां कोई नई चीज हमको नहीं मिली। उसी जगह हम अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन में आकार भी बदल सकता है, अवस्था भी बदल सकती है, उसका संगठन भी बदलेगा, और जो उसके गुण है वो भी बदल जाएंगे, काफी कुछ हो सकता है। तो ये है रासायनिक परिवर्तन। अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उस रासायनिक परिवर्तन पे हम लोग और कायदे से बात करेंगे, बट अभी क्या है थोड़ा हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या क्या कह सकते हैं, उदाहरण के लिए अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो दूध का फटना, देखिए दूध फटता है तो सभी के घर में ये एक बहुत कॉमन फिनोमिना है, सभी लड़के लोग दूध दही, या बच्चियां सभी लोग दूध दही के बारे में जानते हैं। तो दूध जब फटता है तो उसमें क्या निर्माण होता है, दही का निर्माण होता है। अब देखिए प्रॉपरली अगर हम इसको रासायनिक तौर पे देखें तो दूध का सूत्र और दही का सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, उसका संरचना में, उसके अवस्था में दूध जो होता है द्रव के रूप में होता है, और जो दही होता है अगर आप लोग प्रॉपरली देखिए तो दही किस रूप में होता है, सोचिए, सोच के बताइए हमको, दही ठोस रूप में आ जाता है, तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। देखिए बात समझने वाली है। अगली चीज अगर हम बात करें जंग का लगना, जंग का लगना आप लोग बहुत कॉमनली आप लोग देखते होंगे कहाँ पे, जैसे आपके घर में कोई लोहा है, अब देखिए लोहे में अगर पेंट आप कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लोहे में पेंट नहीं हुआ है, लोहे में आपने पेंट नहीं किया है, तो आप देखते हैं उसके ऊपर भूरा भूरा रंग का कुछ आने लगता है, आने लगता होगा। तो अब ये क्या है, जंग का लगना, तो ये भी एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। अब इसको हम थोड़ा आगे चल के बताएंगे और प्रॉपरली। दहन मतलब कोई चीज का जलना, तो जब कोई चीज जलती है तो वहां पे भी नई चीज का निर्माण होता है। तो रासायनिक परिवर्तन से अब आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रासायनिक परिवर्तन बहुत आराम से समझ गए होंगे। अब आप लोग बता सकते हैं कि जब भी किसी नए पदार्थ को, ऐसा परिवर्तन, अगर हम परिवर्तन की बात करें, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है, आगे चलें। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। देखिए जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तभी हमारा रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाएगी। रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, इस चीज की पूरी जानकारी हमको कौन देगा, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, एक बार इसको भी हम पढ़ लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया कर कर अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए तब से अब तक हम लोग का एक चीज बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, नए पदार्थ। ये चीज देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग कहीं भी कुछ भी जा रहे हैं तो क्या बन रहा है, नए पदार्थ का निर्माण। देखिए ये चीज कहीं भी नहीं खत्म हुई, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं।
निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं। मतलब आपको जैसा कि बताया गया था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोल दिया था, वही चीज अब रिटन फॉर्म में आ गया है कि जब जो भी नया पदार्थ बन रहा है उसके जो भौतिक गुण है वह रासायनिक गुण है वो मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम अगले एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे H2O2 है। अब H2O2 है तो हम अगर इसकी बात करें, इसकी, तो आप समझ लीजिए ये अभिकारक है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के शुरुआत में जो चीज लिया जाता है उसे अभिकारक कहते हैं। और जो चीज बनता है, ये बना, इसे हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। जो नया चीज बना। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब उत्पाद बन जाता है तो अभिकारक का अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि अभिकारक मिला है तभी तो उत्पाद बना है। तो एक तरह से 1 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पी में इस तरह से आ सकता है, आप लोग से पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत में जो चीज लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आप लोग इसको ऑप्शन में भी दिया जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक में भी दिया जा सकता है। तो आप सीधे से बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत में जिस चीज को लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो चीज बनता है, जो चीज बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? या जो नया चीज बनता है या जो नया पदार्थ बनता है जो कि पहले वाले से भिन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा उत्पाद बन रहा है उसमें रासायनिक और भौतिक कुछ ना कुछ परिवर्तन या कुछ ना कुछ भिन्नताएं होगी, कभी भी पूर्णतः वो सेम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इन्हीं चीजों के संग हमारा आज का जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, यहाँ पे खत्म हो रहा है। देखिए जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है या साइंस जो सब्जेक्ट है, इसमें देखिए मैक्सिमम चीजें प्रैक्टिकल से नहीं पॉसिबल होती हैं। बहुत सी चीजें होती हैं जिसको आप लोग को समझना पड़ता है। चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जल्दी हम लोग के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा, क्योंकि इतने छोटे स्तर पे होता है कि हम लोग उसको देख के पहचान तो सकते नहीं है, तो जब भी वो होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, वो चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक नए नए आइडियाज सोचते रहिए। साइंस है क्या? साइंस नए आइडिया, नए टेक्नोलॉजी से ही बनी हुई चीजें हैं। जो नई टेक्नोलॉजी हम लोग खोज रहे हैं, जो भी चीज है, जो भी दवाएं हैं, जो भी चीज है, सब साइंस की ही देन। नोट्स मेंटेन करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।